नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार 9वां आम बजट पेश किया है। उनका बजट भाषण करीब 85 मिनट चला। इस बजट में सरकार ने साफ कहा कि देश के विकास की नींव शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्र पर टिकी है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कामों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सरकार विकास के कामों पर पहले से ज्यादा पैसा खर्च करने जा रही है। सड़कों, रेलवे, शहरों के विकास और दूसरी सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। इससे एक तरफ नई परियोजनाएं शुरू होंगी और दूसरी तरफ लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। जब सड़क, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो व्यापार आसान होगा और रोजमर्रा की जिंदगी भी सुविधाजनक बनेगी। किसानों के लिए यह बजट खास माना जा रहा है। छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पशुपालन, मछली पालन और खेती से जुड़े छोटे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इससे गांव में रोजगार बढ़ेगा और किसानों को सिर्फ फसल पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नई तकनीक और एआई टूल से किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए बजट में कई अहम बातें हैं। महिला स्वयं सहायता समूह को बाजार से जोड़ने की योजना से महिलाओं की कमाई बढ़ेगी। हर जिले में महिला छात्रावास बनने से लड़कियों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित जगह मिलेगी। इससे ज्यादा लड़कियां आगे की पढ़ाई कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। युवाओं के लिए बजट रोजगार और स्किल पर फोकस करता है। खेलो इंडिया मिशन से खेल में करियर बनाने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप, गेमिंग और क्रिएटिव सेक्टर में लाखों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसका असर यह होगा कि पढ़ाई के बाद युवाओं के पास काम के ज्यादा विकल्प होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा डॉक्टर, नर्स और केयर गिवर्स तैयार किए जाएंगे। इससे अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर होंगी और आम लोगों को इलाज में आसानी होगी। मेडिकल टूरिज्म बढ़ने से देश में रोजगार भी बढ़ेगा। शहरों में रहने वालों के लिए भी बजट अहम है। बड़े शहरों में पानी, सड़क, सीवरेज और घर जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। माल ढुलाई के लिए खास रेल कॉरिडोर बनने से सामान सस्ता और जल्दी पहुंचेगा, जिससे महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से पहाड़ी और तटीय इलाकों में रोजगार बढ़ेगा। गाइड, होटल, टैक्सी और छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। ऐतिहासिक जगहों के विकास से देश की संस्कृति भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर बजट 2026 से 27 का असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। किसानों की आय बढ़ेगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी, महिलाओं को नए मौके मिलेंगे और शहर गांव दोनों जगह सुविधाएं बेहतर होंगी। यही वजह है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि आम लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ बजट है।